साथियों नमस्कार। आज ब्रिज कोर्स का फिर से केस लगा हुआ था, तो वो रिवोक हो गया था कल, ऐसा सुनने में आ रहा था। तो उसकी याचिका आज फिर से खारिज कर दी गई। कहीं ना कहीं वो डिसमिस हो गया ये केस। अब हाई कोर्ट में ऐसा कोई केस नहीं बचा जो इस भर्ती को कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा। तीसरा, अगर क्या कहते हैं, जूनियर डाइट वाले कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो डबल बेंच पर जाते हैं तो कुछ नहीं कह सकते कि रिजल्ट क्या आ सकते हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में अभी ब्रिज कोर्स वालों का जो केस है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी चीज़ें बधी हुई हैं हमारे लिए। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल पिथौरागढ़ में एक लेटर देख रहा था मैं। उन्होंने क्या कर रखा है, कार्मिकों की डिमांड की है कार्यालय में कि उनको वहाँ से कार्यमुक्त कर दिया जाए विद्यालय से, ताकि जो प्रक्रिया जो चल रही है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उस जिले में, वो त्वरित रूप से आगे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उनकी बंदों की ज़रूरत हो रही होगी ना, तभी तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि अब कुछ ही दिनों में प्रत्यावेदन की लिस्ट आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस प्रत्यावेदन की लिस्ट हमें पता चल जाएगा कि कितने ज़िलों में कितने आवेदन हुए हैं और कितना गुणांक किस ज़िले में जाएगा। उसी समय आइडिया आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें होती हैं, सारी डिटेल्स होती हैं आपकी। डीएलएड प्लस सीटेट सबकी डिटेल होगी, तो उसके अंदाजन हम लगा लेंगे कि किस ज़िले में कितनी हाईएस्ट गुणांक रहेगा और लास्ट गुणांक क्या रहेगा पहली काउंसलिंग में, और कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है और कितने लोगों का सिलेक्शन, ये कहीं ना कहीं पहले काउंसलिंग से थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा आ जाएगा। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग का आप लोग थोड़ा बहुत अभी इंतज़ार करिए, अभी टाइम है उसमें। और आपकी जो जो आपसे गलतियाँ हो रखी हैं, जो को आपको लगता है कि मेरे यार डॉक्यूमेंट्स में ये कमी रह गई थी, ये नहीं हो पाया था उस टाइम पे, मैं अभी कर लेता हूँ, फटाफट आप चीज़ों को अप्लाई कर दीजिए। डिग्री अप्लाई कर दीजिए। और क्या कहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास प्रोविजनल, आप प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, या किसी से अगर किसी का कुछ भी नहीं है तो आप, जैसे हरियाणा वाले एनआईएस वाले बहुत लोग पूछ रहे थे, तो आप हरियाणा वाले क्या कर सकते हैं, वहाँ से सेल्फ अटेस्टेड वहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो मोहर है वो लगा के यहाँ जमा कर सकते हैं, वो दिखाने के लिए कि प्रूफ के तौर पे। और एनआईएस वालों का अभी तक कुछ डॉक्यूमेंट्स का कुछ कंफर्म तो हो नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है जो पिछली बार मांगे गए थे वो अपने पास डॉक्यूमेंट आप रख लीजिए, क्योंकि अगर कुछ ना मिला तो आप वो तो पेश कर सकते हैं ना उनके सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो आप लोगों को मौका देंगे अगर नहीं होता है ना। तो बाकी आप जो पे आपकी सैलरी स्लिप रही है और आपकी जो अटेंडेंस रजिस्टर में जो आपकी अटेंडेंस थी वो आप डाल सकते हैं। और बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए जो जो मांगे गए हैं। और क्या कहते हैं, जो अदर जो एनआईएस से हटके हैं बाकी उनके तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे ही होंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपसे अदर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स तो मांगा नहीं है। बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है या परेशानी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।